नमस्कार दोस्तों अभी भगवान के नाम का जाप कर रहा था। मन में एक विचार आया, सोचा आपसे कुछ वार्ता भी कर लूँ। दोस्तों क्या है कि एक मुद्दा चला है हमारे देश के अंदर, कॉकरोच पार्टी, जो कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सबसे चीफ जो जज हैं, CJI शायद उनको कहते हैं, उन्होंने युवाओं, जो युवा बेरोजगार युवा है, उनके ऊपर वर्ड कहा है कॉकरोच। तो उस कॉकरोच पार्टी ने काफ़ी मुद्दे उठाए हैं और उन मुद्दों को लेकर काफ़ी जनता का जो है साथ मिल रहा है। जनता जो बीजेपी के प्रति आक्रोशित है, उन्होंने काफ़ी उस पार्टी को सपोर्ट किया। हालांकि वो पार्टी को रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, जिसका कोई दफ्तर नहीं है, लेकिन पार्टी जुड़े जा रही है। तो मैं इसी मुद्दे के साथ में अपनी समझ से दो चार बातें कहना चाहूँगा। दोस्तों, मैं पिछले काफ़ी समय से मद्य निषेध के अनुसार जो है नशा मुक्ति एक लहर पे कार्य करता रहा हूँ। मैंने पिछले 2017-18 में देखा कि इसका जो दिशा निर्देशन करने वाला जो विभाग है, उसमें बहुत करप्शन है। इस विषय पे मैंने उत्तर प्रदेश के जो आबकारी मंत्री हैं, श्री नितिन अग्रवाल जी, जो हरदोई से हैं, उनके साथ फ़ोन के द्वारा तालमेल बनाने का प्रयास किया। वहाँ पर शायद उनके PA थे, उन्होंने कहा था बात करेंगे, लेकिन बाद के अंदर समय, व्यस्तता और शायद उनकी इच्छा ना होने के कारण उन्होंने इस मुद्दे पर बात नहीं की। और यहाँ पर बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस विभाग के जो सबसे मेन पोर्टफोलियो पर जो अधिकारी बैठा है, जिसके ऊपर जातिवाद का आरोप है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिसकी नौकरी जाते जाते बची है, किसी तरीके से उसने अपने आप को बचा लिया है, वो मंत्री जी के ही क्षेत्र का है। और हम लोगों ने अथाह प्रयास किए, उन्होंने हमारे को ब्लॉक कर दिया अपने सरकारी नंबर से। हम लोगों ने अथाह प्रयास किए कि उनके पक्ष को जानने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है सबूत प्रूफ उनके खिलाफ है। उन पर यहाँ तक का आरोप लगा कि एक ज़िले में एक निःशुल्क नशा मुक्ति केंद्र का जो संचालन था, उसके लिए उन्होंने 3 लाख रुपए की डिमांड की थी। ये घटना लोगों के बीच में नहीं आई, मीडिया के बीच में नहीं आई, लेकिन विशेष सूत्रों से हम लोगों को पता लग गया, क्योंकि किसी समय हम भी उसी विभाग से जुड़े हुए थे। एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा दोस्तों, एक तरक्की से बनी हुई अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आती हैं, पैसे का खेल रचा जाता है, और पैसे का खेल रचने के बाद में पैसे को हड़प करने के लिए एक ऐसा फैसला सुनाती है जिससे जो व्यक्ति किसी न किसी तरीके से लाभार्थी था, वो कर्जे के बोझ में चला जाता है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब आगे की आगे आप मुकदमा लड़ेंगे तो वकील तो पैसा लेंगे, और वकील भी ऐसे, वकीलों की भी सुन लीजिए, वकीलों को फीसें डाली जाती हैं। उनसे जब कहा जाता है कितने डालते हैं, जो आपके मन में वो डाल दीजिए। और शुरू में जब केस शुरू होता है तो उस समय तो वो अपनी मेन डिमांड रखते ही हैं। बाद के अंदर 2 वकीलों का आपसी तालमेल नहीं होता और मुकदमे की सही ढंग से जब पैरवाई नहीं हो रही होती है, तो वादी अपना केस तीसरे वकील को देता है, तो वहाँ पर हाई कोर्ट की जजमेंट लगा दी जाती है कि वकील से NOC लेनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कर्जा है तो व्यक्ति को तरह तरह के समझौते करने पड़ते हैं अपने आप को जीवन यापन करने के लिए। लेकिन इस सारे करप्शन के ऊपर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो हमारे गार्जियन हैं, जिनको हमने वोटों के द्वारा चुना, या जो विपक्ष आरोप लगाता है कि घपला करके जीत गए, लेकिन किसी न किसी रूप से वो हमारे गार्जियन ही तो रहे।
वो आते हैं, आने के बाद में कहते हैं कि तेल कम इस्तेमाल करिए, विदेश मत जाइए, सोना मत खरीदिए। दोस्तों चलिए, देश को चलाने के लिए उनकी कुछ नीतियाँ होंगी, लोग उसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जब कॉकरोच कह दिया गया तो बड़ी समस्या हुई। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मेरी बात अच्छी लगे तो। अब दोस्तों मुद्दा कहाँ आके फंस गया है? मुद्दा आके फंस रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि ट्रकों की बजाय, ट्रांसपोर्ट की बजाय अब रेल के माध्यम से जो है माल की ज़्यादा सप्लाई करिए। ट्रांसपोर्ट लाइन जो पहले पिटती जा रही है, जो कि कभी आज से 20-25 साल पहले बहुत प्रॉफिट का सौदा हुआ करता था, अब पिटती जा रही है। कारण क्या है मैं बताता हूँ। एक ब्रोकर है किच्छा उत्तराखंड का, बीज की परसेंटेज पे माल भरवाता है और जानबूझकर अगर उसके अनुसार आप नहीं चलते, मतलब कि ईगो उसके अंदर इतनी खतरनाक है कि अगर आप उसके अनुसार नहीं चलते तो आपकी गाड़ी को लेट करवाता है। जब आप किंतु परंतु करते हो तो सजा के रूप में आपके पैसे को रोक लेता है। फ़ोन करने पे फ़ोन नहीं उठाएगा, मैसेज करने पे मैसेज नहीं देखेगा, मन में आएगा तो करेगा, मन में आएगा तो नहीं करेगा। अभी मेरा खुद का 20,000 रुपया रुका पड़ा है और मैंने लोगों को पैसा देना है। तो किस तरीके से हम सरवाइव करें, किस तरीके से हम अपने जीवन यापन को करें? और अगर हम विरोध में कोई 4 शब्द बोलते हैं तो हमारा जो मंदिर है, अन्याय का मंदिर, जिसको हम लोग जिसकी बात को हम नहीं काट सकते, तो उनके मुख्य न्यायाधीश कॉकरोच का नाम देते हैं। कॉकरोच वो कीड़ा जो गंदगी के अंदर जीता है। तो दोस्तों मुद्दे बहुत है, भ्रष्टाचार के बहुत मुद्दे हैं। हमने देखा है कि पुलिस की परिभाषा में देखा है, मन में आएगा करेंगे, मन में आएगा नहीं करेंगे। एक ट्रैक्टर खरीदा था मैंने, बोली के द्वारा खरीदा, ऑनलाइन खरीदा, पेमेंट बाकायदा बैंक से दी, और मैं जो बात अभी तक कहना चाह रहा हूँ उसको किसी ने नहीं सुना। क्या जी आपने 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख के दे दिया कि ट्रैक्टर को आप अपने नाम खुद करवाएंगे? अरे भाई एक बात बताओ, मैं 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख के दे देता हूँ कि भारत को मैं अपने नाम करवा लूँगा, तो क्या उसके कहीं कागज़ बने होंगे तभी तो मैं नाम करवाऊँगा? एक व्यक्ति के नाम पर लोन हुआ, एक व्यक्ति लेडीज़ है वो, उसके नाम पर लोन हुआ। हमारे आरटीओ विभाग का रूल और रेगुलेशन है कि जब भी कोई व्हीकल रोड के ऊपर आएगा तो उसको टेम्परेरी नंबर दिया जाएगा, यानी कि उसकी फ़ाइल आरटीओ में बनेगी। और मैंने जिस ज़िले का ट्रैक्टर लिया वहाँ का आरटीओ कह रहा है मेरे पास तो फाइल ही नहीं है, और उस आरटीओ का नाम की एनओसी है मेरे पास। अब एक दिन बातों बातों में बात चल पड़ी, कहने लगे कि भैया ऐसा है, कोई हमारे ही मिलने वाले थे, कि ये जो फाइनेंस कंपनियां या ये जो लोन देने वाले बैंक होते हैं, यहाँ पे पुलिस जाते हुए घबराती है, इसलिए वो आपके केस की पैरवी नहीं करती। ऐसा नहीं है दोस्तों, आदमी वो घबराता है जो करप्ट होता है, जिसको अपने से बड़े अधिकारी की डांट का खतरा होता है, जिसके आग का पानी मरा नहीं है, वो गलत को गलत कहेगा। जैसे अभी कॉकरोच का वर्ड निकल गया है तो देखिए कितने मिलियन लोग जुड़ गए उसके साथ। ऐसे ही भ्रष्टाचार के कई मुद्दों पर और भी वार्तालाप करेंगे, लेकिन वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो कुछ मुद्दे आगे के लिए भी छोड़ देते हैं। लेकिन करप्शन कैसे सर चढ़ के नाच रहा है, अगर इसको यहाँ पे नहीं रोका गया तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस देश का भला होना नामुमकिन है। बाकी आप लोग समझदार हैं, कमेंट और लाइक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।